मुस्लिम लीग में टिकटों की तकसीम का मामला क्यों लटक रहा है? न्यू न्यूज अंदरूनी कहानी सामने लेकर आ चुका है। किसी हलके में नून लीग के उम्मीदवार आमने सामने हैं तो किसी में इत्तेहादी बनकर सामने आ चुके हैं। लाहौर के हलका NA 119 की बात की जाए तो वहां पर मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और मजीद तफसीलात जो है वो हम जानते हैं। मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा खसूसी है। मोहसिन बिलाल, बताइएगा, किसी हलके में तो नून लीग के उम्मीदवार आमने सामने हैं तो किसी में इत्तेहादी बनकर सामने आ रहे हैं। ये क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं इस मर्तबा? जी बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प मगर पेचीदा सूरत हाल बनी हुई है, ख़ास तौर पर नून लीग के लिए। यही वजह है कि लाहौर में तो अभी तक किसी एक भी रहनुमा का टिकट कंफर्म नहीं हुआ। दूसरी जानिब पंजाब के बाज़ हलके ऐसे हैं जहां पर नून लीग के इत्तेहादी आमने सामने हैं उनसे, और उनकी टिकट्स का भी मसला बना हुआ है। अगर राजा रियाज और नवाब बशीर की बात की जाए तो ये फैसलाबाद से हैं और इनका हलका बनता है NA 104 और NA 96। ये दोनों वो रहनुमा हैं जिन्होंने तहरीके अदम एतमाद के दौरान जो है वो PDM का साथ दिया था। ताहम इनके मद्दे मुकाबिल भी नून लीग के ही रहनुमा है, जिसमें एहसान अफजल हैं NA 104 से और तलाल चौधरी हैं NA 96 से। इनकी टिकट्स का मसला बना हुआ है। जो नवाज शरीफ के करीबी हलके हैं, ज़राए के मुताबिक वो चाहते हैं, चूँकि तहरीके अदम एतमाद के दिनों में वादा किया था राजा रियाज और नवाब बशीर से कि उनको टिकट दिया जाएगा। ताहम मरियम नवाज के काफ़ी करीब समझे जाते हैं तलाल चौधरी, तो इस वजह से यह मामला अभी तक लटका हुआ है। दूसरी जानिब इनकी इत्तेहादी जमात थी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, शहबाज कबीना में उनके दो जो है वो मावन खुसूसी थे, ओन चौधरी और नुमान लंगरयाल। ओन चौधरी ने अपने कागजात नामजदगी जहाँ NA 124 में जमा करवाए हैं, वहाँ उन्होंने NA 127 में भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं वो नून लीग की शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं, तो लिहाजा ये भी आमने सामने हैं। इसी तरह जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर हैं अब्दुल अलीम खान, उन्होंने लाहौर के दो हलकों से NA के कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। NA 119 है, NA 117 है, और अगर NA 119 की बात की जाए तो इस हलके से खुद मरियम नवाज ने भी कागज़ जमा करवाए हैं, जबकि NA 117 से मलक रियाज ने कागज़ जमा करवाए हैं। इसी तरह NA 121 है लाहौर का हलका, तो इसमें साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और मुस्लिम लीग नून के हैं रुहेल असगर। ये अपनी टिकट के हसूल के लिए इनके दरमियान जो है वो जंग जारी है और यही कहा जा रहा है कि ये भी लड़ाई जो है वो नून लीग के कुछ बड़ों की है। इसी तरह गुजरांवाला का हलका है NA 77, इसमें यह देखा गया है कि अताउल्लाह तारर और साबिक वफाकी वजीर महमूद बशीर विर्क का जो है वो इंटरव्यू हुआ था, लेकिन इनकी टिकट का भी इशू बना हुआ है। नून लीग के ज़राए का ये कहना है कि अंदर से अताउल्लाह तारर की जो है वो मुखालफत हो रही है और मुखालफत कर रहे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक के। अता तारर जो है वो सूबाई असम्बली में रहकर अपना रोल अदा करें, अभी इनका इतना कद नहीं है कि वो कौमी असम्बली में जाएं और अपना किरदार अदा करें। इसी तरह सियालकोट का हलका है NA 70, इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी की जो मरकज़ी रहनुमा हैं डॉक्टर फरदौस हाशी कवान, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और मुस्लिम लीग नून के अरमगान सुबानी ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसी तरह लोधरा का हलका है NA 155, वहाँ पर जहांगीर तरीन ने खुद कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और नून लीग के सदीक बलोच हैं। ताहम जो ज़राए हैं दोनों जमातें के, उनका ये कहना है कि ब्रेक थ्रू इत्तेहाद का और सीट एडजस्टमेंट का हो सकता है, लेकिन उसके बाद ही डिसाइड होगा कि किस हलके में किसको टिकट दी जाती है। डिसाइड होगा किस हलके में किसको टिकट दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अपने तफसीलन अपडेट करने के लिए।